प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, यदि किसी व्यक्ति का मूलांक 7 है, अर्थात उसका जन्म किसी भी 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, तो यदि हम पर्सनल ईयर न्यूमेरोलॉजी से उसका करंट समय चेक करेंगे या कोई भी साल आपको चेक करना हो पर्सनल न्यूमेरोलॉजी मेथड से कि ये साल कैसा जा सकता है। न्यूमेरोलॉजी के अंदर हम जब कोई प्रेडिक्शन देखते हैं या चेक करते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर टाइम आपका कैसा जा सकता है, तो उसके दो मेथड होते हैं। एक तो वो मेथड होता है जो साल चल रहा है, जैसे मान लीजिए 2024 चल रहा है तो रैंडमली 8 आता है, 7 और 8 को मिला करके क्या इफेक्ट मिलेंगे। पर अगर आप स्पेसिफिकली किसी व्यक्ति विशेष का जानना चाहते हो तो साथ में आपको उसका चेक करना पड़ेगा कि पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है। तो यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। पहले हम हल्का सा एक रिव्यू लेंगे कि पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आप स्लाइड पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म 25 जनवरी 1990 को हुआ है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि 2024 उसके लिए कैसा जाएगा, या जो 2024 को जो भी उसका पर्सनल ईयर चल रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन आप कैसे कर सकते हैं। आप जब भी जन्म हुआ है व्यक्ति का, जातक का मान लीजिए 25 को जन्म हुआ है, 2 + 5 प्लस जनवरी का जन्म है तो +1 प्लस जो करंट ईयर चल रहा है, जब हम इन सबको टोटल करते हैं तो 16 आया। 16 को टोटल करने से 7 आया, अर्थात इनका मूलांक भी 7 है और जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो भी 7 चल रहा है। और अब हम चर्चा करेंगे कि पर्सनल ईयर 1 से लेकर के पर्सनल ईयर 9 तक पर्टिकुलर वो साल कैसे निकलेंगे कि जब किसी का भी मूलांक 7 है और उसका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है तो कैसा जाएगा उसके साथ, यदि 2 निकल रहा है तो कैसा जाएगा। तो इस तरह से आपका यदि मूलांक 7 है या आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आप इससे कैलकुलेट करके, और हम इंटरप्रिटेशन पे भी बात करेंगे कि पर्टिकुलर उस साल में क्या चीजें उसके साथ घटित हो सकती हैं, यदि कोई रेमेडी करने की जरूरत है तो क्या रेमेडी कर सकता है। मान लीजिए आपका मूलांक 7 है और आपका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, तो क्या होगा आपके साथ। जब मूलांक 7 वाले का पर्सनल ईयर 1 चलेगा तो गवर्नमेंट से उसको फायदे हो सकते हैं। कोई नया काम स्टार्ट करना हो, यदि कोई स्टूडेंट है, कोई नया कुछ स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा जो 7 नंबर मूलांक वाला है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है, पर्सनल ईयर 1 उसके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से फायदा मिलेगा, यदि व्यक्ति खुद एडमिनिस्ट्रेशन में है तब उसको फायदा मिलेगा। करना क्या है, यदि आपको लगे कि पर्सनल ईयर 1 है और कुछ हो नहीं पा रहा या कुछ नेगेटिविटी आपको सराउंडिंग में आपके आसपास आ गई है, सिर्फ और सिर्फ सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, साथ में कुछ भी आप मेडिटेशन वगैरह जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बड़ा फायदा मिलने लगेगा। और जब पर्सनल ईयर 1 चलता है तो सूर्य का साल होता है और सूर्य डिसिप्लिन को भी रिप्रेजेंट करता है और सूर्य समानता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपका बिहेवियर जब दूसरों के प्रति समान रूप से आप दूसरों को देखना शुरू कर देंगे तो आपका ये पर्सनल ईयर 1 और ज्यादा ऑस्पिशियस नहीं। कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य आपका मान लीजिए फंसा हुआ है, आपकी कोई फाइल लगी हुई है, आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो पर्सनल ईयर 1 सबसे अच्छा साल रहता है इस दृष्टिकोण से मूलांक 7 वालों के लिए। अब बात करेंगे कि मूलांक 7 वालों के लिए पर्सनल ईयर 2 कैसा जा सकता है। जब पर्सनल ईयर 2 आता है तो मूलांक 7 वालों को थोड़ा सा मूड स्विंग की शिकायत रहती है, एंजाइटी की शिकायत रहती है, थोड़ा नींद ना आना, ये सब चीजें इनके साथ घटित होने लगती हैं। मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं पाते, क्योंकि 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को और 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को। एज ए प्लैनेटरी कंडीशन यदि हम देखा जाए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के एनिमी हैं, बट इन न्यूमेरोलॉजी बोथ द नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन चूंकि स्वभाव ऐसा है, 7 नंबर एनालिटिक पावर आपको देता है और 2 नंबर मूड स्विंग्स करता है, तो मिला जुला करके ये साल आपका एवरेज निकलेगा। ओवरऑल यदि आप खुद को संतुलित नहीं रखते हैं, आप थोड़ा इमोशनली खुद को बैलेंस नहीं रखते हैं, आपकी माता से नहीं बनती है, मदर से आपका झगड़ा रहता है, तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो बेटर है कि आप इस साल जब आपका पर्सनल ईयर 2 चल रहा हो, अपनी मदर से अच्छे रिलेशन रखें। किसी नदी समुद्र किनारे घूमने जरूर जाएं, पानी में थोड़ी देर पैर डाल के बैठे रहें, नेचर से जुड़ने का प्रयास करें ताकि आपको मूड स्विंग की परेशानी ना हो, कोई एंजाइटी ना रहे, किसी तरह का कोई डिप्रेशन वाली फील्ड स्टेटमेंट आपके साथ ऐसा कुछ ना हो।
ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये साल ना बहुत अच्छा जा सकता है, और यदि आप अपने मूड पे कंट्रोल रख लोगे तो आपका ये साल ज्यादा नेगेटिव भी नहीं जाएगा। आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि इस दौरान कुछ नेगेटिव चीजें आपके साथ घटित हो रही हैं तो आप भगवान शिव की पूजा करें। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ करके थोड़ी देर समय बिताएं, और वहां पे बैठ करके यदि आप अपना कार्य करते हैं, कोई आपकी रीडिंग है, कोई बिजनेस के रिलेटेड कुछ आपको कोई कार्य करना है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जब पर्टिकुलर आपका पर्सनल ईयर 2 चल रहा हो तब आपको वो फेवर कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि यदि आपका पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, 3 चल रहा है, तो कैसा आपके साथ रहेगा। एक अच्छा साल जा सकता है आपका यदि पर्सनल ईयर 3 चल रहा है। वैसे तो 3 और 7 एक दूसरे के इक्वल माने जाते हैं, मतलब ना शत्रु माने जाते हैं ना मित्र माने जाते हैं। हालांकि कुछ न्यूमेरोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि 3 और 7 आपस में एनिमिकल है, बट मैंने अपने जीवन में जितना मैंने पाया है 3 और 7 एक दूसरे को बहुत अच्छे से अकोमोडेट करते हैं। बशर्ते यही है कि आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। यदि आप किसी गुरु की खोज में हैं तो आपको फायदा होगा। जो लोग टीचर हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी हैं, तो पर्सनल ईयर 3 उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल रह सकता है। आप अपना कोई एजुकेशन से जुड़ा कार्य करना चाहते हैं, आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कोई गुरु धारण करना चाहते हैं, इस तरह के जितने भी कार्य हैं जो बृहस्पति से रिलेटेड है, आपके बहुत अच्छे से क्रियान्वित हो सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको धार्मिक गतिविधियों को बढ़ा देना है। जब भी आपका पर्सनल ईयर 3 चलेगा तो प्रैक्टिकली आपको बहुत फायदा देखने में अपनी लाइफ के अंदर मिलेगा। कोई ऐसा गुरु यदि मिल जाए जिससे आप दीक्षा लेकर के अपना कार्य कर सके तो भी आपके लिए वो ठीक रहेगा। अब बात करेंगे कि पर्सनल ईयर 4 कैसा जा सकता है। 4 और 7 एक दूसरे के पूरक हैं। 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है, 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये आपस में एक दूसरे को फेवर कर दें ये 2 नंबर, तो इनसे बढ़िया नंबर कोई नहीं है। और अगर ये आपस में एक दूसरे को फेवर ना करें या एक दूसरे के साथ झगड़ें तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपको करना क्या है, तो पूरा साल जब भी आपका पर्सनल ईयर 4 चलेगा, आपको पूरा साल किसी ऐसे व्यक्ति से उलझना नहीं है जिसका मूलांक 4 है। जो 4 नंबर वाला व्यक्ति है तो आपको उससे उलझना नहीं है। इवन कि उसके साथ मिल करके यदि कार्य करेंगे तो आपको आपके अचीवमेंट्स को प्राप्त करने में बड़ा फायदा मिलेगा। आप यदि कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक गेन्स की जहां बात करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको जब पर्सनल ईयर 4 आएगा तो मिल सकती हैं। टेक्निकली आप ये कह सकते हो कि जब आपका पर्सनल ईयर 2 था आपका मूड खराब हुआ, जब पर्सनल ईयर 3 आया तो आपको संभला। लेकिन जब पर्सनल ईयर 4, 5, 6 आएगा तो प्रैक्टिकली आपको लाइफ के अंदर मॉनेटरी गेन्स होते मिलेंगे। हर तरफ आपको ये नजर आएगा कि वहां से फायदा हो गया, वहां से फायदा हो गया, वहां से फायदा हो गया। लेकिन करना क्या है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल नहीं उलझना जिसका मूलांक 4 हो। और आपके जो नीचे कार्य करते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं, स्वीपर तबके के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। उनका किसी का अपमान नहीं करना आपने, तो प्रैक्टिकली आपको बहुत फायदा मिल सकता है। आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना, क्योंकि जब व्यक्ति कामयाब होता है तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है लाइफ के अंदर। तो जब भी आपका पर्सनल ईयर 4 आएगा तो आपको आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करना। एक चीज मैं और बता देता हूं, जब भी हम किसी पर्टिकुलर ग्रह के बारे में असेसमेंट करते हैं, चाहे वो न्यूमेरोलॉजिकली कर रहे हैं या किसी भी तरीके से कर रहे हैं, तो एक बार आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेंट से मिल करके अपने नंबर से जुड़ा हुआ जो ग्रह है वो जरूर चेक करना चाहिए। मान लीजिए आप मूलांक 7 वाले हैं, तो कैसा जाएगा आपका समय आपकी ग्रह दशा पे भी निर्भर करता है, और कुंडली में आपका केतु कैसा विद्यमान है, घर के वास्तु में केतु ग्रह की क्या स्थिति है। तो ये सारा का सारा इन टोटलिटी आपको देखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरोलॉजी पे सब कुछ एक अकेली न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से करेंगे, ग्रह बहुत ज्यादा खराब है या कुंडली बहुत अच्छी है, नंबर आपके फेवर नहीं कर रहे, तो कोई ऐसा कंसल्टेंट आपको चूज करके जो इन टोटलिटी आपको बता सके, आपको कुंडली के बारे में भी बता सके, आपसे वास्तु की चर्चा भी कर सके और आपसे न्यूमेरोलॉजी की भी चर्चा कर सके। तो किसी से भी मिलिए, अच्छे से एक बार चेक जरूर करवाएं यदि आप मूलांक 7 वाले हैं कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति क्या है। अब हम बात करेंगे यदि आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है तो आपके साथ क्या चीजें हो सकती हैं। बिजनेस यदि आप करते हैं तो जब पर्सनल ईयर 5 आएगा तो बहुत अच्छा रह सकता है आपके लिए। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि 7 नंबर वाले अपने बारे में कम सेल्फिश हैं, दूसरों की मदद ज्यादा करते हैं। लेकिन जब पर्सनल ईयर 5 चलेगा
तो आप अपने बारे में भी सोचेंगे, अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे। परंतु यहां पे कभी कभी गड़बड़ क्या होता है कि हराश वर्डिंग अगर ये दूसरों के लिए यूज कर देंगे तो इनके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो जब भी आपका पर्सनल ईयर 5 आए, यदि आपको लाइफ में मॉनेटरी गेन्स चाहिए, शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कार्य यदि आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है तो आप कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर लॉटरी, जुआ, सट्टा, इस व्यापार की कभी कोई गारंटी नहीं होती कि किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि करना चाहते हो, आपका पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, 5 चल रहा है, 8 चल रहा है, तो प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। आपको करना क्या है जब आपका पर्सनल ईयर 5 होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जुबान पर काबू रखना है। आपको हराश वर्डिंग यूज नहीं करनी, क्योंकि जब पर्सनल ईयर 5 आता है या 5 किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ता है तो सबसे पहली निशानी क्या होती है? जब बुरा समय शुरू होता है, जुबान खराब हो जाती है, वर्डिंग उसकी खराब हो जाएगी, वो सबसे लड़ता फिरेगा, जल्दी में रहेगा, हमेशा रिलेशनशिप को वैल्यू देना कम कर देगा, तो संकट आ जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि इस तरह की दिक्कत आपके साथ हो रही है तो आप दुर्गा माता की पूजा कीजिए, छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा खाने को दीजिए, तो ये चीजें धीरे धीरे कम होने लगेंगी, लाइफ जो आपकी थोड़ा सा बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि यदि आपका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है या स्टार्ट हो रहा है तो आपके साथ क्या चीजें घटित हो सकती हैं। नए रिलेशनशिप, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ थोड़ा रुझान होना, नई गाड़ी खरीदना, लग्जरी चीजों पे पैसा खर्च करना, रिलेशनशिप को लेकर के पोसेसिव हो जाना, जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाना, बच्चा चाहिए कंसीव नहीं हो पा रहा, कंसेप्शन हो जाना। तो ये चीजें जो थी सारी की सारी, ये जब आपका पर्सनल ईयर 6 आएगा, प्रैक्टिकली ये तब आपको पॉसिबल होती, जल्दी नजर आएंगी। यदि किसी का पर्सनल ईयर 6 चल रहा है और शादी नहीं हो रही, काफी टाइम से शादी अटकी पड़ी, तो शादी हो जाएगी, लव अफेयर्स में सक्सेस मिलेगी। तो ये जो अपोजिट सेक्स के प्रति रुझान जो है आपका, जब पर्सनल ईयर 6 चलेगा तब आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या है? आपको ओवर एनालिसिस नहीं करना जब किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के। किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि आप सोचते ही रहो और उसकी वजह से आपका काम बिगड़ जाए और आपको डिसीजन ना ले पाओ। सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है? आपने अपनी लॉयल्टी को मेंटेन करके रखना है। आपका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है, आप किसी रिलेशनशिप में है, जैसे ही आपकी लॉयल्टी गई उसी वक्त आपका रिलेशन जो है खराब हो जाएगा और नया रिलेशन फिर आपको बनने में बड़ी तकलीफ होगी, दिल टूटेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका ये साल खराब है तो दूसरा भी आपका दिल तोड़ के चला जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने लाइफ पार्टनर की सिर्फ रिस्पेक्ट करनी है, अपनी तरफ से लॉयल बनना है, ओवर थिंकिंग से बचना है रिलेशनशिप को लेकर के। तो ओवरऑल आपका पूरा साल आपको बढ़िया मस्ती, मूड, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग, जो भी सुख होते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं वाले, सारे आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर पर्सनल ईयर 7 के साथ, जब पर्सनल ईयर 7 चलेगा तो उसके साथ क्या होगा। देखिए, 7 नंबर एक स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, न्यूमेरोलॉजी का सबसे अच्छा नंबर है, और यदि नेगेटिव हो जाए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव भी ये नंबर हो सकता है। देखिए, कोई भी चीज जब एक लिमिट तक पॉजिटिव होती है तो वो एक लिमिट तक नेगेटिव भी हो सकती है, कभी भी बैलेंस स्टेट में नहीं रहता। लाइफ जो है उतार चढ़ाव का नाम है। तो जब भी मूलांक 7 वालों का पर्सनल ईयर 7 आएगा तो उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना सारा काम भगवान पे छोड़ देना है, रिलीजियस हो जाना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ जाएगी। आपका यदि ये साल पॉजिटिव होगा तो आपके अंदर एक क्वालिटी साल की स्टार्टिंग में ही पैदा हो जाएगी कि आप जो भी सिचुएशंस है उसको भगवान का प्रसाद मान के एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। और ये कुंजी है, ये की है सक्सेस की 7 नंबर वालों के लिए। अगर ये सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लें और ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ दें तो प्रैक्टिकली 7 नंबर वालों को वो सब मिल सकता है जीवन में जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। हाँ ठीक है, ओवर थिंकिंग, एनालिसिस होना, ये सब चीजें उनके साथ रहेंगी। और 7 नंबर वाले यदि टेक्निकल फील्ड के अंदर है तो 7 मूलांक वालों का जब 7 पर्सनल ईयर चलेगा तो प्रैक्टिकली उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई एनालिसिस का कार्य करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सिक्योरिटी एजेंसीज है, डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, तो करना क्या है, बस जो घटित हो रहा है बस भगवान तेरी माया, तेरे को पता, मैं कुछ नहीं। ना क्रेडिट का भाव अपने मन में रखो। कोई काम यदि सफल होता है और कोई काम सफल नहीं होता तो भगवान तेरी इच्छा। अगर इस तरह से आप ये अपना साल निकाल लेंगे तो टेक्निकली आपको बहुत फायदा मिल सकता है। जब आपका पर्सनल ईयर 7 आएगा आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, रिलेशंस भी अच्छे होने लगेंगे, सेविंग्स भी होने लगेगी,
एनालिसिस पावर भी बढ़ जाएगी, इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें कुछ अचीव हो सकता है, धार्मिक गतिविधियों के अंदर आपको फायदा मिल सकता है। तो किसी ना किसी तरीके से बस करना क्या है, अपने अंदर एक सरेंडर करने की भावना लेकर के आनी है जब आपका पर्सनल ईयर 7 चलेगा, स्पेशली तब। और स्ट्रीट डॉग्स को मारना नहीं है, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी है। सुबह जल्दी उठो, अब गली में जाओ, कुत्तों को कुछ खाने को दो। कोई पीपल फॉर एनिमल करके कोई संस्था है, यदि वहां पे स्ट्रीट डॉग्स हैं, गायें हैं, तो उनकी दवाई के लिए कुछ ना कुछ डोनेट कर दो। तो नेचर के साथ जुड़ने का प्रयास करो, पहाड़ों की यात्रा करो, समुद्र के पास जाओ, नेचर के साथ जुड़ने का प्रयास करो और सरेंडर कर दो खुद को कुदरत के प्रति। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा। और यदि मूलांक 7 वालों का यदि पर्सनल ईयर 8 चल रहा है तो उनके साथ क्या चीजें घटित हो सकती हैं। 7 और 8 का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। यदि आप बात करेंगे कि टेक्निकलिटी के अंदर या मान लीजिए चीजों से फंसे हुए व्यक्ति को कैसे बाहर निकालना है, ये 7 और 8 नंबर बहुत अच्छे से कर सकता है। खिलाड़ियों का खिलाड़ी ऐसा व्यक्ति बन सकता है उस साल जब पर्सनल ईयर 8 चल रहा हो, क्योंकि सैटर्न आदमी को ठहराव देता है और सोचने की ताकत आपको 7 नंबर से ऑलरेडी मिल रही है। शनि आपको मेहनत करनी सिखाएगा, आपको सोचने की शक्ति, जो आपने सोचा है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सारा काम शनि ग्रह आपको सिखा सकता है जब आपका पर्सनल ईयर 8 चलेगा। तो जो लैंड से जुड़े व्यापारी हैं, रियल स्टेट का काम करते हैं, सीमेंट सेक्टर के लोग हैं, टेक्निकल जॉब करते हैं, इवन की जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य भी कोई करते हैं, लेकिन वो यदि उसमें ईमानदार है तो पक्का ये साल उनको कोई ना कोई अच्छी अचीवमेंट दे सकता है, अच्छी ग्रोथ दे सकता है। लेकिन हाँ, चूंकि शनि और केतु जब इकट्ठे होते हैं तो सम टाइम इट में कॉज पेन्स इन ज्वाइंट्स, सर्वाइकल, बैक एक, यूरिनरी ट्रैक्ट की दिक्कत, डाइजेशन की दिक्कत, हल्का फुल्का हो सकता है। शारीरिक दृष्टिकोण से आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। हाँ, यदि आप ओवर थिंकिंग में करेंगे, ओवर थिंकिंग में जाएंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो जब भी आपका पर्सनल 8 चले, अब जैसे 2024 चल रहा है तो पर्सनल ईयर भी यदि मान लीजिए 8 चल रहा है और 2024 का भी टोटल 8 आता है तो 8 का इंपैक्ट डबल हो जाएगा। प्रैक्टिकली आपने आज तक जो सोचा है उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए। मेहनत यदि आप करनी स्टार्ट कर देंगे तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। आप भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं। जो लेबर वाले व्यक्ति हैं उनको आप कुछ ना कुछ सर्व कर सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ मीठा खिला दीजिए, उनको पूछ लीजिए हाँ भाई कोई तकलीफ तो नहीं है, मजदूरों की सेवा कीजिए, तो आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा यदि आपका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है तो। अब बात करेंगे कि यदि आपका पर्सनल ईयर मान लीजिए 9 चल रहा है। 9 नंबर, पहली बात तो जो न्यूमेरोलॉजी का साइकिल है उसका सबसे आखिरी नंबर है। तो 9 नंबर जब जब पर्सनल ईयर मूलांक 7 वालों का चलेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन एनर्जी वेस्टेज भी बहुत होगी। तो उस एनर्जी को अलाइन करके रखना है पूरा साल, काम आपके अपने आप होने लगेंगे। और यदि एनर्जी को अलाइन नहीं किया तो चोट लगना, अननेसेसरी रैश ड्राइविंग से नुकसान हो जाना, कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ना, ये चीजें आपके साथ फिर घटित होंगी। तो आपने करना क्या है, जब जब आपका मूलांक 7 वालों का 9 नंबर है, एग्रेशन से बचना है, काम करना है, ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आप जो भी आपका सीनियर है, जहां पे भी काम करते हो, यदि आप व्यापार कर रहे हो, आप प्राइवेट नौकरी में हो, काम पे ध्यान दो, किसी से बहस मत करो। पर्सनल ईयर 9 आपको कुछ नहीं कहेगा, ओवरऑल इवन कुछ ना कुछ आपको ऐसा दे करके जाएगा जो आपको आगे फायदा कर जाएगा लॉन्ग रन के अंदर। तो यदि आप आर्ग्यूमेंट ज्यादा करोगे और आपका पर्सनल ईयर भी 9 चल रहा है तो भाई पक्का झगड़ा होगा, नुकसान होगा, या फ्रस्ट्रेशन से किसी के अंदर अपनी गाड़ी ठोक दोगे, इंजरी को ना कोई हो जाएगी, को ना कोई सर्जरी का संकेत बनता है, पेट में को ना कोई अपेंडिक्स हो गया, हर्निया हो गया। तो इस तरह की चीजें आपके साथ घटित ना हो जाए जब मूलांक 7 वालों का पर्सनल ईयर 9 चल रहा है। तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना, अपने काम पे ध्यान देना है, कूल रहने का प्रयास करना है। एज ए रेमेडी थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के बीच में थोड़ा पानी मिक्स करके डेली बेसिस पे यदि आप 2 महीने लगातार पी लेते हो, अंदर से शांत रहोगे आप, फायदा मिलेगा आपको। ज्यादा लाल कलर इस्तेमाल मत करो अपने पैरों के लिए, शूज लाल मत पहनो, सॉक्स लाल मत पहनो, बहुत ज्यादा भड़कीला लाल रंग इस्तेमाल मत करो। अगर आपका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, आप हनुमान जी को मीठा अर्पित कर दो, डॉग्स को मीठे बिस्किट डाल दो, प्रैक्टिकली आपको थोड़ा फायदा होने लगेगा। जो भी कोई नेगेटिव चीजें आपके सराउंडिंग में आ रही हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। इंजरी का ध्यान रखो, जब पर्सनल ईयर 9 चल रहा है
तो जो सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हैं उनको बड़ा फायदा हो सकता है। जो मान लीजिए आपका मूलांक 7 है, आप डिफेंस से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। आपको डिफेंस में, पुलिस में, आर्मी में कोई ऐसी गवर्नमेंट कोई कार्य करते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, तो आपको फायदा हो सकता है। ऐसा नहीं है, फायदा भी देखी जा सकता है लाइफ में आपको, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। स्पेशली जब आपका पर्सनल ईयर 4 चल रहा है और 9 चल रहा है, आप ये 2 साल आर्ग्यूमेंट से जरूर खुद को बचा के रखो, वरना आपके लिए तकलीफ बढ़ती चली जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा आपके साथ गड़बड़ क्यों हो रही है। तो ये दोस्तों चर्चा की हमने कि मूलांक 7 वालों का पर्सनल ईयर 1 से लेकर के 9 तक की इंटरप्रिटेशन आप कैसे कर सकते हो। यदि आप न्यूमेरोलॉजी के स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए वीडियो काम आएगा, और अगर आप शौक रखते हो, आप अपने लिए कैलकुलेट करते हो, तब भी आपके लिए काम आएगा। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कैलकुलेट करके कि पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, और यदि कोई दिक्कत आप झेल रहे हैं तो भी आप जरूर बताइएगा। प्रयास करेंगे कि उसमें आपको आंसर करने का यदि हमें मौका मिला तो जरूर उसमें आंसर करेंगे। लेकिन मैं अंत में यही बात कहूंगा कि अगर 7 नंबर वाले हैं तो आप अच्छे विशेषज्ञ से मिल करके अपने होरोस्कोप में जरूर चेक करिए कि केतु की स्थिति क्या है। यदि होरोस्कोप में भी केतु खराब है तो आपको 7 नंबर वाले यदि हो तो आपको जीवन में बहुत दिक्कतें रहने वाली हैं। और हाँ, यदि कुंडली में केतु बढ़िया है तो 7 नंबर के सारे पॉजिटिव इफेक्ट आपको लाइफ में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्द ही न्यूमेरोलॉजी के कोर्सेज भी लॉन्च हो जाएंगे तो उसके बारे में भी बता दिया जाएगा आपको। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।